जय श्री राम दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग की वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज की क्या है, ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर रहे हैं, खगोल की को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने निहारिका, आकाशगंगा और आकाशगंगा के प्रकार और मंदाकिनी पर क्या कर लिया, हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, खगोलकी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर भी क्या किया है, चर्चा किया है। तो सबसे पहले आप लोग जाइए और उसके सिलेबस वाले लेक्चर को देखिए, तब आपको क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से विस्तार से समझ में आएंगी। तो हम लोगों की ये पहली लेक्चर थी जिसमें हम लोगों ने निहारिका, आकाशगंगा, आकाशगंगा के प्रकार और मंदाकिनी को समझा कि आकाशगंगा क्या होता है और आकाशगंगा के प्रकार कितने हैं। ये सारी चीजों पर हम लोगों ने अपने पहले वाले लेक्चर में क्या किया है, चर्चा किया है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में तारामंडल, नक्षत्र, राशि चक्र और ओरियन नेबुला और क्वार्सर्स पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, बिना समय जाए किए हुए आप सबका हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं पहला तारामंडल। तारामंडल होता क्या है? तारामंडल अगर ऐसे ही नॉर्मली अगर समझा जाए तो आकाश में जब आप रात्रि में क्या करते हैं, आकाश में तारों को देखते हैं तो उसमें से कुछ तारे क्या होते हैं, बहुत अच्छी आकृतियों में क्या होते हैं, बने होते हैं। तो किसी का आकार ऐसे टेढ़ा होगा, किसी का क्वेश्चन मार्क की तरह होगा, किसी का हंसिए जैसा होगा, या किसी का ऐसे एरो में होगा। तो जो हमको सुंदर आकृतियां दिखाई देती हैं वही सब क्या है, वही सब हमारा तारा मंडल होता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग परिभाषा समझते हैं। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो जो आकाश में क्या होते हैं, जो तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जैसे आ गया सप्तऋषि तारामंडल हो गया, हाइड्रा तारामंडल हो गया, और हमारा क्या हो गया, शिकारी तारामंडल हो गया। अब हम बात करते हैं IAU के हिसाब से। इसका अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। के अनुसार आकाश में कितने तारामंडल की खोज की गई है, 88 तारामंडलों की क्या कर दी गई है, खोज की गई है। और अगर इस पे बात करें कि सबसे लंबा या सबसे बड़ा हमारा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमारा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं, जिसमें क्या है, हमारे 94 तारे हैं। तो अगर आकाश में क्या हो रहा है, अगर सुंदर आकृतियों के रूप में तारे व्यवस्थित दिखे तो वो आप लोग समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो हमारे तारामंडल है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, IAU के द्वारा 88 तारामंडलों को क्या कर दिया गया है, घोषित किया गया है। जिसमें से सबसे बड़ा तारामंडल हमारा क्या है, सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। आगे अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, नक्षत्र पे। तो समझेंगे कि नक्षत्र क्या होता है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र और तारामंडल की डिफिनेशन क्या करती है, बहुत कंफ्यूज करती है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे। जब जो ताराओं का जो समूह होगा अगर वो निश्चित आकृति में है तो तब वो हमारा क्या कहलाएगा, तब वो हमारा नक्षत्र कहलाएगा। और अगर ऐसे भी किसी भी आकार में या किसी भी रंग में, रूप में क्या होंगे, अगर तारे आकृतियों के तौर पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तारामंडल कहलाएगा। और अगर निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह की बात किया जाएगा तो वो हमारे कितने क्या कहलाएंगे, नक्षत्र कहलाएंगे। और पृथ्वी के चतुर्दिक मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर, तो पृथ्वी के चारों ओर कितने नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। आगे समझते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को क्या करता है, पार करता है। चंद्रमा जब क्या कर रहा होता है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है, तो प्रतिदिन क्या करता है, एक नक्षत्र को क्या करता है, पार करता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे आगे मेघा आ गया, स्वाति हो गया, अनुराधा हो गया, चित्रा हो गया, और आदि ऐसे आ सकते हैं, ज्येष्ठा हो गया, और ऐसे ढेर सारे क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 27 है। तो हम लोगों ने तारामंडल और नक्षत्र को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं किसको, राशि चक्र को। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 क्या करता है, तारा समूह को पार करता है। जैसे उसमें नक्षत्र में क्या था, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी
की परिक्रमा करते समय एक नक्षत्र को क्या करता है, प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करता है। ऐसे हमारा क्या है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तब क्या करता है, वो 12 तारा समूहों को पार करती है। 12 तारा समूहों को जब पार करके गुजरती है तो इन तारा समूहों के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, राशि चक्र। जो क्या होगा, जो तारा समूह मछली के आकार का होगा उसे मीन कहेंगे, जो तराजू के आकार का होगा उसे तुला कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कितने राशि चक्र है। तो राशि चक्रों की संख्या कितनी है, 12। पहला है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन और धनु। टोटल मिलाकर कितने राशि चक्र है, टोटल मिलाकर 12 राशि चक्र है। जब क्या करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 तारा समूहों को पार करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा राशि चक्र। अगर चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान अगर प्रतिदिन क्या कर रहा है, एक एक नक्षत्र को क्या कर रहा है, पार कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे, जिनकी संख्या कितनी है, 27 है। आगे हम लोग बात करते हैं ओरियन नेबुला पर। तो यह अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का क्या है, सबसे शीतल और सबसे चमकीला क्षेत्र माना जाता है। किसका, अपनी आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, उसका क्या है, हमारी मंदाकिनी का नाम है। तो जिसमें का सबसे चमकीला और सबसे शीतल अगर तारों का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है हमारा ओरियन नेबुला। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे ज्यादा चमकीला और शीतल क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग क्या बताओगे उसको, ओरियन नेबुला में। और जिसमें तारों का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 10,000 सेल्सियस। ये क्वेश्चन जो है ओरियन नेबुला के बारे में आईएएस के मेंस में 1996 में क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वार्सर्स की। क्वार्सर्स क्या होते हैं, क्वार्सर्स एक तारावत क्या है, रेडियो स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, तारावत रेडियो स्रोत होते हैं, जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वार्सर्स वास्तव में क्या है, एक आकाशगंगा के मध्य का क्या है, भाग है। अब देखते हैं कि आकाशगंगा, अगर हम आकाशगंगा को समझना चाहें तो देखते हैं फिर अगर हम आकाशगंगा को समझना चाहें तो आकाशगंगा में क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं। पहला ये जो है हमारा उसका केंद्र होता है, जहां पर क्या होता है, ब्लैक होल होने की संभावना बताई जाती है। ये इसका क्या है, केंद्र है। केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। पहली वाली लेक्चर में हमने बताया था आप सबको कि जो मंदाकिनी आकाशगंगा का जो हमारा केंद्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और ये क्या है, मध्यवर्ती, इसको क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती घूर्णन भुजा। और ये क्या हमारी है, तीसरी घूर्णनशील भुजा। ये हमारा क्या कहलाएगा, तीसरी घूर्णनशील भुजा कहलाएगा। जहां पर यहीं पर क्या है हमारा, यहीं पर हमारा सूर्य है, और सूर्य के बाद क्या है, 8 ग्रह है, और इनके उपग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जैसे ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे हमारा सूर्य क्या कर रहा है, हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। 25 करोड़ किलोमीटर की रफ्तार से क्या कर रहा है, सूर्य हमारी मंदाकिनी का क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसे सूर्य चक्कर लगाते लगाते क्या करेगा, एक समय आएगा कि ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आगे हम अब देखते हैं कि क्वार्सर्स वास्तव में क्या है, एक आकाशगंगा के क्या है, मध्य का भाग माना जाता है। और हम लोग जानते हैं केंद्र का, जो मंदाकिनी का केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। आगे देखो फिर मध्य भाग है, जिसका ज्ञान हमें क्या है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। इसके केंद्र में ब्लैक होल होने की क्या है, पूरी तरीके से संभावना है। किसके, तो जो हमारा आकाशगंगा है उसके केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं, उसके केंद्र में क्या है, ब्लैक होल होने की क्या है, संभावना है। ये क्वेश्चन भी आईएएस के मेंस में 1993 में क्या है, पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस है, जिसमें क्या है 94 तारे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्या पूछता है कि सबसे बड़ा क्या है तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, हमारा सेंटारस है, जिसमें क्या है 94 तारे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में
अगली कक्षा में अपने हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या कर लिया है, कॉर्सस तक पढ़ लिया है। अगली लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी को पढ़ेंगे, साइरस या डॉग स्टार को पढ़ेंगे, और ध्रुव तारा को पढ़ेंगे, उसके बाद एंड्रोमेडा आकाशगंगा को, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, बेबी बूम गैलेक्सी के बारे में पढ़कर अपना चैप्टर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।